नमस्कार, खबर सरदार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। 5 लड़कियां और 9 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं। असम, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, भोपाल की ये लड़कियां बताई जा रही है। पकड़े गए सभी युवक ललितपुर झांसी के व्यापारी ग्राहकों की डिमांड पर फ्लाइट से ये लड़कियां आती थी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रातीगढ़ के बरबल कोटल से ये गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट यहां पर चलाया जा रहा था, जिसका खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ताजा जानकारी, कैसे इस सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ? देखिए, भोपाल में इस समय लॉकडाउन का जो माहौल चल रहा है उससे लेकर कह सकते हैं कि लगातार बाहर से आने वाले हर व्यक्ति पर पुलिस की भी नजर बनी हुई है। तो कह सकते हैं कि आज जब रातीगढ़ इलाके में कुछ कॉलगर्ल से वहां पर जब पहुंची तो पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, तो पुलिस ने वहां पर छापा मारा। तो उस दौरान तकरीबन 5 लड़कियां और जो 9 लड़के हैं वो वहां पर पकड़ में आए। जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि ये अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट चल रहा था, जिनमें जो 5 लड़कियां हैं ये बाहर दूसरे राज्यों से भोपाल बुलाई जाती थी। सबसे बड़ी बात ये फ्लाइट के जरिए या फिर हवाई यात्रा के जरिए यहाँ भोपाल पहुंचती थी और इस तरह के अनैतिक कार्य को यहाँ पर अंजाम दिया जाता था। बड़े पैमाने पर इस तरह के सेक्स रैकेट का एक खुलासा हुआ, जो कह सकते हैं कि अनलॉक में इस तरह की गतिविधियां भी भोपाल में चल रही हैं। जितेंद्र, कितने लंबे समय से ये संचालित हो रहा था? देखिए, टीआई रातीगढ़ से जब बात की गई तो उन्होंने बताया था कि लगातार इस होटल की शिकायतें मिल रही थी और वहां बताया जा रहा था कि जो कॉल गर्ल्स वहां लगातार बुलाई जाती थी। तो इसके बाद जब मुखबिर की सूचना मिली तब छापा मारा गया। तो तकरीबन 5 लड़कियां और 9 लड़के आपत्तिजनक हालत में पकड़ाए गए हैं, जिनको देह व्यापार के तहत इन पर कार्रवाई की गई और सभी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। द्वारा सूचना मिली थी तो हमने यहाँ पे आकर रेड किया। पुलिस टीम ने रेड किया तो कुछ बच्चियाँ और कुछ लड़के जो है लड़कियाँ और कुछ लड़के आपत्तिजनक अवस्था में मिले, जिन पर हम पूछताछ करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के 990 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे के भीतर 688 मरीज डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। 13 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 47,375 अब तक मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 35,713 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 10,521 बताई जा रही है। अब तक 1,141 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक बार में 701 नए केस सामने आ चुके हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 205 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से आज 8 लोगों की जान भी जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,721 पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। रायपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा 205 नए मामले आज सामने आए हैं। तो छत्तीसगढ़ में 701 लोगों के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबर ग्वालियर से, जहां पर इंटरनेशनल पैरा स्विमर को अवार्ड मिलेगा। सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेंजिंग नार्क अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। वाटर एडवेंचर की श्रेणी में यह अवार्ड दिया जाएगा। 29 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों उन्हें पुरस्कृत किया जाना है। इंग्लिश और कैटलीना चैनल पार वे कर चुके हैं। तो ये बड़ा सम्मान अब सत्येंद्र को मिलने जा रहा है। कोरोना काल में भी छिंदवाड़ा के पांडुरना में गोटमार मेला शुरू हो चुका है। यह मेला इस साल बुधवार से शुरू होना था, लेकिन एक दिन पहले ही मेले की शुरुआत हो गई। पांडुरना का परंपरागत गोटमार मेला हर साल इसी तरह से देखने को मिलता है। पांडुरना और सावर गांव के बीच बहने वाली जाम नदी के पास ये गोटमार मेला होता है। नदी के दोनों तरफ से लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। बरसों से यह परंपरा चली आ रही है। इस मेले के दौरान लोग जख्मी भी होते हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है।
लेकिन इसके बाद भी हर साल इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। खबर रायसेन से एक कैदी ने भागने की यहां पर कोशिश की, लेकिन पुलिस जवानों की मुस्तैदी की वजह से यह कैदी एक बार फिर पकड़ा गया। पुलिस के जवान इस कैदी को पकड़ने के लिए नाले में छलांग लगाने से भी गुरेज नहीं करते नजर आए। उन्होंने नाले में भी छलांग लगा दी और फिर इस कैदी को पकड़ा और वापस थाने लेकर पहुंचे। बात जबलपुर की करते हैं, जहां पर पूटाताल इलाके में बारिश की वजह से एक 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया। मलबे में 5 लोग दब गए। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद मलबे से गंभीर हालत में 5 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं जबलपुर से, जहां पर बारिश की वजह से ये हादसा देखने को मिला। यहाँ आसपास बहुत पुराने मकान इस तरह के हैं जिनको डिसमेंटल किया जाना चाहिए, तो वो भी करने के निर्देश दिए। हालांकि वो खाली हैं, लेकिन उनको डिसमेंटल कराया जाएगा, क्योंकि बारिश में ऐसे हादसों की संभावना रहती है। बहुत पुरानी बस्ती और सकरी बस्ती है, सकरी गलियाँ हैं, तो उनको बचाया जाएगा। फिर उस मकान को भी डिसमेंटल करेंगे और जो और पुराने मकान जो इस तरह के हैं जो खाली हैं, लेकिन उनको डिसमेंटल करेंगे। खबर श्योपुर से, जहां पिकनिक मनाने गए लोग नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वजह से मझधार में फंस गए। महिला और बच्चे भी यहां पर फंसते नजर आए। इन लोगों को बचाने के दौरान तेज धार एक युवक को बहा ले गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने सभी को बाहर निकाल लिया। यह घटना कलेक्ट्रेट के सामने मोर डूंगरी नदी पे होना बताई जा रही है। आ जाओ जल्दी, बुलाओ उनको भाई, और तो कोई। इन दिनों बारिश ने कई राज्यों को अपने जद में ले रखा है। मध्य प्रदेश में भी इस बार इंद्र देवता जमकर बरस रखे हैं। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर है। डिंडौरी में बारिश की वजह से चक्रार नदी उफान पर है। हालात ऐसे हैं कि मानो सड़क पर सैलाब आ चुका हो। शहडोल से पंडरिया रूट बाधित हो चुका है, घरों में पानी भर रहा है। मंडला में आफत की बारिश नजर आ रही है। तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। बैतूल में बारिश की वजह से सापना नदी उफान पर है और नदी पर बना हुआ पुल डूब चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। उमरिया में छोटी महानदी समेत तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। गांव का जिला मुख्यालयों से संपर्क भी टूट चुका है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। कई जिलों में बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में फिर से चेतावनी जारी कर दी है। सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। खबर मंडला से, लगातार नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। रपटा पुल 9 बजे के बाद बंद हो जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 5 से 7 फीट ऊपर नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से अब 9 बजे से ये जो पुल है उसे रोक दिया गया है और वहां आवागमन को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रशासनिक अधिकारी लोगों को चेतावनी दे रहे थे, अलर्ट कर रखे थे कि अब से कुछ देर बाद इस पुल को बंद कर दिया जाएगा। लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर यह बड़ा कदम उठाया गया है। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई।
और इस वक्त हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कृष्णा, क्या ताजा जानकारी जलस्तर को लेकर फिलहाल? जी दीपेश, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो नर्मदा नदी है उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो खतरे के नर्मदा नदी के जो खतरे का निशान है उससे करीब 5 से 7 फीट ऊपर बह रही है और जिस तरीके से लगातार नर्मदा नदी एक जल सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और उसने दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर रोक दिए हैं लोगों को। और अभी उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है कि जो बड़ा पुल है उसको भी बंद कर दिया है कि यहाँ से किसी भी प्रकार का आना जाना नहीं होगा। इसके साथ ही चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं और लगातार जिस तरीके से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है इसके साथ ही यहाँ पे जो निचले डूब वाले क्षेत्र है वहां पर भी लगातार पानी लोगों के घरों में जाने से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए जिनके घरों पे पानी गया हुआ है। दीपेश, कृष्णा, क्या पुल के ऊपर तक पानी पहुंच चुका है और व्यवस्थाएं किस तरह की नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल दीपेश, बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है अभी तक तो पुल के ऊपर तक पानी नहीं गया है, लेकिन जो बड़ा पुल है उस पुल को नीचे से जो स्लैब होती है उसको टच करता हुआ पानी लगातार जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और लोगों को वहां से आवाजाही करने के लिए बंद कर दिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं करीब 1 घंटे पहले की है। वहां पे जो आप देख सकते हैं वो तस्वीरों में कितना पानी है और लगातार जिस तरीके से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है उससे जो पुल है उससे बिल्कुल छूता हुआ निकल रहा है, जिसके कारण से प्रशासन ने ये सख्त आदेश निकाला है और पुल को बंद कर दिया। इस पुल के बंद होने से जो जिला मुख्यालय से करीब सैकड़ों गांव हैं, हजारों गांव कह सकते हैं आप, और 2-3 मुख्यालय हैं जो विकास खंड होंगे वो प्रभावित होंगे। कृष्णा, जो निचली बस्तियां हैं वहां पर क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं? निचली बस्तियों डूब वाले क्षेत्रों से लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचा दिया गया है? हाँ जी बिल्कुल दीपेश, बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए भी जिला प्रशासन अलर्ट है। एसपी साहब खुद ही मौके पर मौजूद हैं और वो लगातार निगरानी कर रहे हैं और जो डूब वाले क्षेत्र हैं उन पे आज जिस तरीके से अचानक से ये जल स्तर बढ़ा है वहां से जितने लोग हैं वहां से लोगों को खाली कराकर उनको सुरक्षित महफूज स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। दीपेश, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालांकि पुल के ऊपर तक पानी नहीं पहुंचा है लेकिन पुल के स्लैब से टच होकर ये पानी गुजर रहा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ मंडला जिला बल्कि हमारे आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है और लगातार बारिश का दौर जारी है। इसको देखते हुए हमारे यहाँ के जितने भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और सभी नाले हैं वो उफान पर हैं, पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है। कई सारे हमारे पुल पुलिया उसमें डूबे हुए हैं, कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, कट गए हैं। इस बात को देखते हुए पूरा पुलिस प्रशासन और जो हमारा SDRF का अमला है, होमगार्ड का अमला है, उन सबको अलर्ट पे रखा गया है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम लगातार काम कर रहे हैं, वो हमारे पुलिस के भी हैं और कलेक्ट्रेट में भी एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। उसके माध्यम से हमें जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, चाहे वो कहीं पर पानी बढ़ने की सूचना हो या किसी के फंसे होने की सूचना हो या किसी बस्ती में पानी जाने की सूचना हो, तो हम लोग उसको तत्काल एड्रेस कर रहे हैं। पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम, होमगार्ड की टीम तत्काल जाके वहाँ पे आवश्यकता अनुसार कार्रवाइयाँ कर रही है। छोटे रपटा पुल से लगभग 5.5 से 6 फीट ऊपर पानी चल रहा है और खतरे के निशान से ऊपर है। यदि इससे और 1 फीट पानी बढ़ता है तो संभवतः ये रोड की आवागमन यहाँ रोकना पड़ेगा। अभी स्वामी सीताराम बाड़ और बड़ी खैरी का कुछ एरिया है जहाँ पर पानी भरने की सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ पर लोगों को जो तट पर हैं उनको विस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दरअसल बारिश और बाढ़ की वजह से जिले के कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। एमनार ग्राम पंचायत के आश्रित गांव कोमला में भी दर्जन भर से ज्यादा मकान बाढ़ की बारिश में ध्वस्त हो गए हैं, जिनमें से एक मकान आदिवासी छात्रा अंजलि का था। 15-16 अगस्त की दरमियानी रात बाढ़ का पानी अचानक से उसके गांव में घुस आया। बाढ़ के पानी को देख अंजलि अपने परिजनों के साथ आनन फानन में जान बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंच गई। जब जलस्तर कम हुआ तो वापस अपने घर पहुंचने पर उसने देखा कि बाढ़ के पानी की वजह से बांस की बनाई हुई टोकरी में रखी हुई उसकी सारी किताबें भीग चुकी है। भीगी पुस्तकों को देख आदिवासी छात्रा सिसक कर रोने लगी। आदिवासी छात्रा के पुस्तक प्रेम और शिक्षा के लगाव की दर्द भरी कहानी हमने जब 17 अगस्त को प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जिला प्रशासन ने तत्काल उसे किताबें उपलब्ध कराई। बिजली कुडियम को लेकर न्यूज़ 18 में जो आपने खबर प्रसारित की उसे हमारे विभाग ने बहुत गंभीरता से लिया। कलेक्टर महोदय ने और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने तुरंत हमें उस स्थान पर जाने के लिए कहा और इसी कड़ी में आज सुबह
हमारे साथ हमारे एपीसी भी गए हुए थे, अंजलि कुडियम से मुलाकात किया। उसकी जो पुस्तकें इस भारी बारिश में बर्बाद हुई उसकी हमने जानकारी ली। उसने बताया कि वो बीएससी नर्सिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। जो पुस्तकें खराब हुई, जो बीजापुर में उपलब्ध थी, उसे हमने तुरंत यहाँ से उपलब्ध करा दिया है। और जो पुस्तकें नर्सिंग से संबंधित थी, जो उसके पूर्व जो होती है परीक्षाएं आयोजित, वो पुस्तकें हमने जगदलपुर से मंगवा लिया है। इधर अभिनेता सोनू सूद भी आदिवासी छात्रा अंजलि की मदद के लिए आगे आए हैं और ट्विटर पर छात्रा से जुड़ी जानकारी और फोन नंबर मांगा गया, जिसके बाद अंजलि से फोन पर संपर्क कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। अब आपको दिखाते हैं हमने आखिर किस तरह से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। दरअसल बीजापुर में पिछले 9 दिनों से लगातार बारिश जारी है और भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बारिश और बाढ़ के पानी के कारण गरीब आदिवासी ग्रामीणों का बड़ा नुकसान हुआ है। दर्जनों अंदरूनी गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बीजापुर में ही रिकॉर्ड की गई है। बारिश और बाढ़ के कारण जिले के गरीब आदिवासी ग्रामीणों को नुकसान पहुंच रहा है। बीजापुर के कोमला, कडिनार, नेमेड और कोडेपाल गांव में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला गया। अचानक नदी का पानी गांव में घुसने लगा, जिसकी वजह से कोमला गांव के लोग रात करीब 1 बजे ही गांव छोड़कर आनन फानन में सुरक्षित जगह पहुंच गए। जिले के 4 तहसील में 3 तहसील उसूर, बीजापुर और भैरमगढ़ में हुए नुकसान का आंकड़ा प्रशासन के पास पहुंच चुका है। इस तबाही में 40 मवेशी बाढ़ के पानी में बहकर दम तोड़ चुके हैं। जिंदगी भर की गाड़ी कमाई भी लोगों की तबाह हो चुकी है। 8 दिनों से बीजापुर में आसमान से आफत बनकर बारिश बरस रही थी। नतीजा कई घर बाढ़ के पानी में नेस्तनाबूद हो गए। आप देखिएगा, हम इस वक्त कोमला गांव में हैं। कई मकान जमीन दोज हो गए हैं। कपरेल मकान थे, सीट के मकान थे, वो पूरे के पूरे ध्वस्त हो गए हैं। क्या नाम है बेटा? अंजलि। इधर देखिए, कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? 12th। इधर देखिए, इधर देखिए, 12th में। क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हैं आप? नहीं सो कंपटीशन एग्जाम में ऑनलाइन करवाई थी, तो कुछ बुक्स यहीं पर था, मैंने लेके गई थी। पूरा ही गीले हो गए, मेरे को पढ़ना है वो। अच्छा, पढ़ाई कौन सी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे बेटा? पीएटी फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग का। अच्छा, तो अब ये पुस्तकें भीग गए हैं। मैं ले लूँगी। हाँ, फिर रोने की वजह बेटा? मेरे को बहुत शौक है पढ़ने का। अच्छा, अब पुस्तकें भीग गई हैं। कितने टाइम घर छोड़े थे बेटा रात में आप लोग? रात के यहाँ से हम लोग 3:30 बजे से यहाँ से निकल गए और पहले से पानी यहाँ घिर भरा था घर में। ये एकमात्र अंजलि की कहानी नहीं है। बाढ़ के पानी ने कई लोगों के सपने पर पानी फेर दिया है। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जबलपुर से। जुए के फड़ पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। 17 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जुए के फड़ से 25 लाख से ज्यादा रकम भी जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच और बरगी पुलिस ने कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट हम आपको बता रखे हैं जबलपुर से। जुए के फड़ पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।